नमस्कार ज्ञानवीरों शूरवीरों, कैसे हैं आप सब। तो BA 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस का लास्ट पोर्शन ये होगा। लास्ट ये वीडियो है जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। और आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप गौरव ज्ञान अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। आपके ऑप्शन है 1940, 1942, 1944 और 1946 ईस्वी में। देखिए बच्चों, क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत में आया क्यों। इसका कारण सबसे ज़्यादा ये था कि जो वर्ल्ड में परिस्थितियां चल रही थी उस समय क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बहुत शक्तिशाली हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने ब्रिटेन पर दबाव डाला भारत को स्वतंत्र करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया था और उसी समय क्रिप्स मिशन आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे, यानी कि पार्टी का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी से संबंधित थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। लिबरल और लेबर में कंफ्यूज मत करिएगा, लेबर पार्टी से संबंधित थे। देखिए, जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें कुछ बातें थी जो कही गई थी। तो इसमें ये कहा गया था कि युद्ध के पश्चात आपको डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी सरकार स्वयं चलाएंगे जिस पर कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई संविधान को नहीं मानता है तो उसे अलग होने का अधिकार होगा और उसे संविधान मानने का भी अधिकार होगा। तो इतनी सारी बातें क्रिप्स मिशन में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में यह कथन किसका है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इसे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, चेक या उत्तर तिथि चेक। ठीक है, ठीक है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता किसने की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई, JB कृपलानी एवं C राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, विंस्टन चर्चिल और नेविल चैम्बरलेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, युद्ध के पश्चात डोमिनियन दर्जा सही है, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य सही है, कोई भी भारतीय संघ से बाहर रह सकता था ये सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। ठीक है, तो अपने ऑप्शन देख लीजिए, बम्बई, वर्धा, लखनऊ और कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धा। ठीक है, और देखिए इस समय जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इस समय जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्डिंग का बहुत खेल होता है, किस दिन स्वीकार किया गया। ठीक है, तो हो जाता है 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, जबकि प्रारंभ कब हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? ऑप्शन है चेंबूर मैदान, मरीन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान और ग्वालियर टैंक का मैदान। तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट और कैबिनेट मिशन योजना। अभी हमने देखा कि क्रिप्स मिशन में जो भी प्रावधान थे, इससे कांग्रेस असंतुष्ट थी, इससे भारतीय जनता असंतुष्ट थी, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन व्यापक रूप में चलाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, ठीक है, और उपयुक्त सभी ने। तो उपयुक्त सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए, जो वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, इस प्रस्ताव का समर्थन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जबकि पास जो पेश किया था प्रस्ताव को, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली और यूसुफ मेहर अली। देखिए, इसी समय करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो देखिए, ऑप्शन अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नियमित रूप से पूछा जाए कि रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना, नियमित रूप से, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उषा मेहता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, मैकडोनल्ड, चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, राइट आंसर है चर्चिल। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। ऑप्शन देख लीजिए, वेब मिलर, नेग्ली फॉर्सन, लुई फिशर और विलियम एल शिवेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुई फिशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरुआत हुआ तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इवन चोटी के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इन्हें कहाँ पर रखा गया था? अरवदा जेल में,
आगा खान पैलेस में, नैनी जेल में, या अहमदनगर के किले में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आगा खान पैलेस में, जो कि पुणे में था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा अली जुड़ी हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? ठीक है, जातीय सरकार की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 और 1944 ईस्वी। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। ये जो सरकार थी ये 1942 से लेके 1944 तक चली थी और ये तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए चलाई गई थी। ठीक है, ये सरकार जो बनी थी ये तूफान पीड़ितों से संबंधित थी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन है मिदनापुर के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बलिया में सरकार की स्थापना हुई थी, समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। और जो महाराष्ट्र का सतारा है ना, ये जो सरकार स्थापित हुई थी ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है ना, लंबे समय तक जो भी ये समानांतर सरकार जिन भी स्थानों पर ये स्थापना हुई है, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पैथिक लॉरेंस के द्वारा, और ये इस कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था, एक देखिए क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स, और दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। ओके, ये 2 नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेवेल। ठीक है, और देखिए कैबिनेट मिशन कहाँ पर आया था आपको पता होना चाहिए, तो दिल्ली। ठीक है, और डेट है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वेवेल योजना को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो 23 मार्च 1943, 8 अगस्त 1942, 14 जून 1945 और 25 जून 1945 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 14 जून 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू और JB कृपलानी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, कैप्टन मोहन सिंह, जर्मनी के भारतीयों ने और महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी के भारतीयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज के किन सैनिकों पर लाल किले में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, तो PK सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। INA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और शहनवाज खान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। INA की जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है इटली, जर्मनी,
जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति का अगर नाम देखा जाए, ठीक है ना, प्रथम सेनापति तो मोहन सिंह हैं। ठीक है, मोहन सिंह प्रथम सेनापति। और देखिए, आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की गई थी वो थी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, रंगून, टोक्यो, सिंगापुर और दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रंगून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? ऑप्शन है भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, और अगर आपको एक ऑप्शन में नाम आ जाए, किसका नाम आप चुनेंगे, तो आपको होगा भूलाबाई देसाई। ठीक है, ये नाम सबसे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, कटक, मिदनापुर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद। तो राइट आंसर होगा कटक में। ठीक है, जन्म जो हुआ था वो कटक में हुआ था। अब चलिए थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, थोड़े और फैक्ट देख लेते हैं विभाजन से संबंधित, माउंटबेटन योजना और विभाजन, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी, ठीक है ना, उस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और एक क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एटली इस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी, और ये जो घोषणा की थी वो की थी 20 फरवरी, ठीक है ना, 20 फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि हम, ठीक है, जून 1948 तक उत्तरदायी लोगों को सरकार सौंप देंगे। ठीक है ना, 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ये बात कही थी एटली ने। ठीक है, इस चीज़, ये एक साथ फैक्ट इन्हें याद करिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बताऊंगी, जो स्वतंत्रता का आधार बना वो आधार था माउंटबेटन योजना। ठीक है, अगर ऑप्शन आएगा तो माउंटबेटन योजना ही करिएगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आधिकारिक तौर पर स्वीकृति हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई, देखिए 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को स्वतंत्रता की राजकीय स्वीकृति हुई थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसके अलावा देख लीजिए, जो बालकन प्लान था, ठीक है ना, हो सकता है ये भी पूछा जाए, बालकन जो प्लान था वो माउंटबेटन का प्लान था। ठीक है, भारत के विभाजन के लिए। ये जो मस्तिष्क, किसके मस्तिष्क की देन थी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो माउंटबेटन के मस्तिष्क की बालकन प्लान देन थी। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए 15 जून, ठीक है, 15 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो नाम है जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ये नाम आपको याद रखना है। तो देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। तो बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।